सोचिए, एक आम आदमी हर दिन वही पुरानी दिनचर्या, वही काम, वही संघर्ष। वो मेहनत तो करता है लेकिन तरक्की नहीं दिखती। एक दिन वो सोचता है, क्या मेरी जिंदगी बस ऐसे ही निकल जाएगी? फिर एक दिन उसे एक विचार आता है, अगर मैं रोज सिर्फ 1% बेहतर हो जाऊं तो 1 साल में मैं 365% आगे बढ़ सकता हूं। वो सीखना शुरू करता है, खुद को सुधारता है, नई आदतें अपनाता है और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगती है। यही विचार, यही सब हमारा मिशन है, आपको हर दिन 1% बेहतर बनाना। यहाँ आपको मिलेगा सेल्फ इंप्रूवमेंट के बेहतरीन तरीके, प्रोडक्टिविटी हैक्स जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं, सक्सेस माइंडसेट, हैबिट बिल्डिंग और मोटिवेशन, स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल ग्रोथ की प्रैक्टिकल नॉलेज। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, अपने स्किल्स, माइंडसेट और इनकम को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सेल्फ ग्रोथ इंडिया आपका हमसफर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ हाउ टू रेज योर ओन सैलरी किताब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस किताब की 10 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। 1. आत्मविश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस, अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें। क्या आप वाकई अपनी सैलरी बढ़ाने के लायक हैं? 2. अपने काम में महारत हासिल करें, मास्टर योर वर्क। जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें बेस्ट बनने की कोशिश करें। एक्स्ट्रा वैल्यू कैसे जोड़ सकते हैं? 3. अपने काम का महत्व समझें, नो योर वर्थ। क्या आप कंपनी के लिए जरूरी हैं? अपने योगदान का सही मूल्यांकन करें। 4. आत्मविश्वास के साथ बातचीत करें, नेगोशिएट विद कॉन्फिडेंस। सैलरी बढ़ाने की मांग करते समय सही तर्क और डेटा रखें, डर और झिझक को दूर करें। 5. प्रभावशाली संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स, सही शब्दों और तरीके से अपनी बात रखना सीखें, बॉस और टीम से बेहतर संबंध बनाएं। 6. नेटवर्किंग और सही लोगों से जुड़ना, बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स। उन लोगों से जुड़ें जो आपकी ग्रोथ में मदद कर सकते हैं, मेंटरशिप का सही उपयोग करें। 7. समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कंपनी की समस्याओं का हल निकालें, हर स्थिति में समाधान केंद्रित सोच अपनाएं। 8. समय प्रबंधन और उत्पादकता, टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, कम समय में ज्यादा प्रभावी काम करने की कला सीखें, मल्टीटास्किंग से बचें और सही प्रायोरिटी सेट करें। 9. मानसिकता में बदलाव, सक्सेस माइंडसेट, हारने के डर को छोड़ें और ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं, खुद को लगातार सुधारते रहें। 10. वित्तीय समझ और वैकल्पिक आय के स्रोत, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल्टरनेटिव इनकम। सिर्फ सैलरी पर निर्भर न रहें, अलग अलग इनकम सोर्स पर ध्यान दें, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और पैसे का सही उपयोग करें। हाउ टू रेज योर ओन सैलरी सफर की शुरुआत सोचिए। 2 लोग एक ही कंपनी में एक साथ काम शुरू करते हैं, दोनों मेहनती हैं, दोनों ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद एक की सैलरी 10 गुना बढ़ चुकी होती है और दूसरा वहीं का वहीं खड़ा रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्या आपको अपनी मेहनत का पूरा इनाम नहीं मिल रहा? क्या आपको लगता है कि आपकी सैलरी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। यह किताब हाउ टू रेज योर ओन सैलरी इसी सवाल का जवाब देती है। इसमें बताया गया है कि सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती, बल्कि सही रणनीति, सही सोच और सही एक्शन लेना जरूरी है। यह किताब आपको सिखाएगी कि अपनी काबिलियत को कैसे पहचानें और उसे बढ़ाएं, बॉस से सैलरी बढ़वाने की बातचीत कैसे करें, अपने काम में ऐसा क्या अलग करें कि कंपनी आपको खुद ही प्रमोट करे, कैसे अपने आत्मविश्वास और प्रभाव को बढ़ाएं, कैसे अपनी इनकम के नए रास्ते खोलें। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं वो 10 सबसे जरूरी स्टेप्स जिनसे आप अपनी सैलरी खुद बढ़ा सकते हैं। अध्याय 1, आत्मविश्लेषण। क्या आप सच में सैलरी बढ़ाने के लायक हैं? सोचिए, एक राजा के पास 2 घोड़े थे। दोनों घोड़े दिखने में एक जैसे थे, मजबूत, ताकतवर और तेज। लेकिन जब युद्ध का समय आया तो सिर्फ एक ही घोड़ा मैदान में उतर सका, क्योंकि दूसरा घोड़ा सिर्फ दिखने में ताकतवर था, असल में वो तैयार ही नहीं था। अब खुद से पूछिए, क्या आप भी सिर्फ दिखने में मेहनती हैं या सच में अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए तैयार हैं? 1. अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचाने। ताकत, स्ट्रेंथ्स, आप अपने काम में कितने कुशल हैं? क्या आप अपनी कंपनी के लिए जरूरी व्यक्ति हैं? क्या आप वह स्किल्स रखते हैं जो आपको भीड़ से अलग बनाती हैं? कमजोरियां, वीकनेसेस, क्या आप सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं या एक्स्ट्रा वैल्यू भी दे रहे हैं? क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि आप अपने बॉस से सैलरी बढ़वाने की बात कर सकें? क्या आपके पास वो आत्मविश्वास है कि आप अपने अधिकारों की मांग कर सकें? अगर आपकी कमजोरियां ज्यादा हैं, तो ये जान लें, बॉस सैलरी सिर्फ मेहनत पर नहीं बल्कि वैल्यू पर बढ़ाते हैं।
तो क्या आप वाकई सैलरी बढ़ाने के लायक हैं? खुद से ये 5 सवाल पूछें। 1, क्या मैं अपने काम में औसत से बेहतर हूँ? 2, क्या मैंने पिछले 6 महीने में अपने काम में कुछ नया जोड़ा है? 3, क्या मैं अपनी कंपनी की समस्याओं को हल करने में मदद करता हूँ? 4, क्या मैं लगातार अपनी स्किल्स सुधार रहा हूँ? 5, क्या अगर मैं अपनी जगह किसी और को रखूं तो कंपनी उसे ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार होगी? अगर इन सवालों में से 3 या उससे ज्यादा का जवाब नहीं है तो पहले खुद को बेहतर बनाइए, फिर सैलरी की मांग कीजिए। 3, खुद को बेहतर बनाने का पहला कदम, सीखना शुरू करें। हर हफ्ते कोई नई स्किल सीखें जो आपके काम से जुड़ी हो। नेटवर्क बनाएं, अपने बॉस, टीम और इंडस्ट्री के लोगों से जुड़े रहें। अपनी वैल्यू बढ़ाएं, सिर्फ ऑर्डर फॉलो न करें। खुद से भी कुछ नया सोचें और प्रॉब्लम सॉल्विंग का नजरिया अपनाएं। याद रखें, दुनिया उन्हीं को ज्यादा पैसे देती है जो खुद को ज्यादा काबिल बना लेते हैं। तो पहला कदम क्या होगा? क्या आप अपनी ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करने के लिए तैयार हैं? अध्याय 2, अपने काम में महारत हासिल करें। औसत से असाधारण बनने का सफर। एक दिन एक आदमी हीरे की दुकान पर गया। वहां उसने 2 हीरे देखे, एक चमचमाता हुआ, बेहद खूबसूरत, और दूसरा थोड़ा धुंधला। उसने दुकानदार से पूछा, इन दोनों में क्या फर्क है? दुकानदार मुस्कुराया और कहा, पहला हीरा इतना कीमती है कि राजा भी इसे पहनने के लिए तरसेंगे, और दूसरा हीरा बस एक साधारण पत्थर है जिसे कोई भी खरीद सकता है। अब सोचिए, क्या आप अपने ऑफिस में वो अनमोल हीरा हैं या एक आम पत्थर? क्या आप औसत हैं या असाधारण? ज्यादातर लोग सिर्फ अपने काम को पूरा करने में लगे रहते हैं, लेकिन जो लोग अपनी सैलरी बढ़वाना चाहते हैं उन्हें सिर्फ करने और महारत हासिल करने का फर्क समझना होगा। औसत लोग सिर्फ वही करते हैं जो उनसे कहा जाता है। असाधारण लोग वही करते हैं जो कंपनी की ग्रोथ के लिए जरूरी है। अब खुद से पूछें, क्या आप सिर्फ करने वालों में हैं या महारत पाने वालों में? 2, महारत हासिल करने के लिए जरूरी 3 चीजें। 1, सीखने की भूख, अनस्टॉपेबल लर्निंग। दुनिया उन्हीं को ज्यादा पैसे देती है जो खुद को ज्यादा काबिल बना लेते हैं। हर दिन अपने फील्ड में कुछ नया सीखें। अपने काम से जुड़ी नई तकनीक, नए ट्रेंड्स और नए तरीकों पर नजर रखें। सोचिए, अगर आप 5 साल पहले की ही स्किल्स के साथ काम कर रहे हैं तो क्या आपकी सैलरी 5 साल पहले वाली ही नहीं रह जाएगी? तो एक्स्ट्रा वैल्यू जोड़ें, एड एक्स्ट्रा वैल्यू टू योर वर्क। वही काम करो जो बाकी लोग कर रहे हैं तो वैसी ही सैलरी मिलेगी। कुछ ऐसा करो जो आपकी कंपनी को एक्स्ट्रा फायदा पहुंचाए, तभी सैलरी बढ़ेगी। कैसे करें? अपने काम को तेज और स्मार्ट तरीके से करें। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें जो आपके काम को ज्यादा प्रभावी बना सके। हर दिन खुद से पूछें, मैं अपने काम को 1% बेहतर कैसे कर सकता हूँ? 3, खुद को अपग्रेड करें। अपग्रेड योरसेल्फ। क्या आप अपने फील्ड में 10 साल पुरानी स्किल्स के साथ काम कर रहे हैं? क्या आपने पिछले 1 साल में अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कोई नई किताब पढ़ी है? क्या आपने कोई नया कोर्स किया है? अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू हर दिन घट रही है। 3, महारत हासिल करने का 5 स्टेप प्लान। 1, अपने काम में 10% ज्यादा मेहनत करें। 2, अपने बॉस की समस्याओं का हल निकालें। 3, लगातार नई चीजें सीखें और उन्हें इस्तेमाल करें। 4, अपने फील्ड में सबसे तेज और सबसे स्मार्ट बनने की कोशिश करें। 5, जो भी काम करें उसे इस तरह करें कि बिना आपके वो मुमकिन न लगे। असली सफलता की कुंजी आपकी सैलरी आपकी वैल्यू का सीधा प्रतिबिंब है। अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं तो आपकी सैलरी अपने आप बढ़ जाएगी। तो बताइए, आज से ही अपने काम में महारत हासिल करने की शुरुआत करेंगे। अध्याय 3, अपने काम का महत्व समझें। क्या आप कंपनी के लिए जरूरी हैं? सोचिए, एक जहाज समंदर के बीचों बीच अटका हुआ था। इंजन बंद हो गया था। पूरी टीम परेशान थी। कई इंजीनियरों ने कोशिश की लेकिन कोई हल नहीं निकला। तभी एक अनुभवी मैकेनिक आया। उसने जहाज के चारों ओर देखा, फिर अपने औजार निकाले और इंजन के एक छोटे से हिस्से पर हल्की सी चोट मारी। बूम, इंजन चालू हो गया। कप्तान ने पूछा, तुमने सिर्फ एक चोट मारी, इसके लिए कितने पैसे लोगे? मैकेनिक ने कहा, $10,000। कप्तान चौंक गया। सिर्फ एक चोट के $10,000? मैकेनिक मुस्कुराया और कहा, चोट के लिए $1, लेकिन ये जानने के लिए कि कहाँ मारनी है, $9,999। अब खुद से पूछिए, क्या आपकी कंपनी में आपकी वैल्यू इस मैकेनिक जैसी है या आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा हैं? 1, क्या आप कंपनी के लिए जरूरी हैं? अगर आज आप अपनी नौकरी छोड़ दें तो कंपनी को क्या फर्क पड़ेगा? कोई और आपकी जगह आसानी से ले सकता है, तो आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी।
अगर आप अनमोल हैं, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, तो कंपनी खुद आपको ज्यादा पैसे देने को तैयार होगी। खुद से ये 3 सवाल पूछें। 1, क्या मेरे काम से कंपनी को सीधा फायदा होता है? 2, क्या मैं सिर्फ निर्देशों का पालन करता हूँ या खुद इनोवेट करता हूँ? 3, क्या मेरे बिना काम रुक सकता है? अगर इन सवालों के जवाब नहीं है, तो आपको खुद की वैल्यू बढ़ाने की जरूरत है। 2, अपने योगदान का सही मूल्यांकन करें। आप कंपनी के लिए कितना जरूरी काम कर रहे हैं? अगर आप सिर्फ काम कर रहे हैं, तो आप मजदूर हैं। अगर आप समस्याओं का हल निकाल रहे हैं, तो आप लीडर हैं। अगर आप नए अवसर बना रहे हैं, तो आप अनमोल हैं। अब सोचिए, क्या आपने पिछले 6 महीने में कोई ऐसा काम किया है जिससे कंपनी को सीधा फायदा हुआ हो? क्या आपने कोई नई रणनीति सुझाई है जिससे कंपनी का खर्च घटा हो या मुनाफा बढ़ा हो? क्या आप सिर्फ ऑर्डर मानते हैं या खुद भी नए आइडियाज लेकर आते हैं? अगर आपका जवाब नहीं है, तो आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने की जरूरत है। 3, खुद को अनमोल कैसे बनाएं? 1, प्रॉब्लम सॉल्वर बने। BA प्रॉब्लम सॉल्वर। बॉस को समस्याएं सुनाने वाले हजारों मिलते हैं, लेकिन समाधान देने वाले बहुत कम। हर दिन देखें कि आप कंपनी की किन समस्याओं को हल कर सकते हैं। 2, एक्स्ट्रा योगदान दें। गो दी एक्स्ट्रा माइल। जो आपको कहा गया है, सिर्फ वही मत करें, कुछ एक्स्ट्रा करें। हर दिन खुद से पूछें, मैं अपनी कंपनी के लिए आज क्या नया कर सकता हूँ? 3, खुद को अपग्रेड करें। अपग्रेड योरसेल्फ। नई स्किल्स सीखें, ट्रेनिंग लें और खुद को बाजार के हिसाब से अपडेट करें। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतना ज्यादा आपकी कीमत बढ़ेगी। 4, असली सफलता की कुंजी। दुनिया उन्हीं को ज्यादा पैसे देती है जो अपनी वैल्यू को ज्यादा बढ़ा लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी बढ़े, तो पहले खुद से पूछिए, मैं अपनी कंपनी के लिए इतना अनमोल कैसे बनूं कि मेरी जगह कोई और ले ही न सके। अध्याय 4, आत्मविश्वास के साथ बातचीत करें। सैलरी आपकी काबिलियत से तय होती है, रहम से नहीं। सोचिए, 2 लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं। पहला व्यक्ति मेहनती है, दिन रात ईमानदारी से काम करता है, लेकिन जब सैलरी बढ़ाने की बात आती है, तो वो चुप रहता है। दूसरा व्यक्ति भी मेहनती है, लेकिन जब प्रमोशन और सैलरी की बात आती है, तो वो बिना झिझक आत्मविश्वास के साथ अपनी मांग रखता है। कुछ सालों बाद पहला व्यक्ति वहीं का वहीं रह जाता है और दूसरा व्यक्ति प्रमोशन पर प्रमोशन लेता चला जाता है। क्यों? क्योंकि सैलरी मांगने से मिलती है, इंतजार करने से नहीं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ मेहनत देखकर कोई आपकी सैलरी बढ़ा देगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। दुनिया उन्हीं को ज्यादा पैसे देती है जो खुद को ज्यादा काबिल मानते हैं और उसे साबित भी करते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप सही तरीके से अपनी सैलरी बढ़ाने की बात कर सकते हैं? 1, सैलरी बढ़ाने की मांग करते समय डर और झिझक क्यों आती है? क्या आपको लगता है कि अगर आपने सैलरी बढ़ाने की बात की, तो बॉस नाराज हो जाएगा? क्या आपको डर लगता है कि कहीं मना न कर दिया जाए? क्या आपको लगता है कि आप इस बारे में बात करने के लायक ही नहीं है? यही सोच आपको पीछे रखती है, क्योंकि जो मानता ही नहीं, उसे मिलता भी नहीं। अब इस डर को हटाइए और सीखिए कैसे आत्मविश्वास के साथ सैलरी बढ़ाने की बात की जाए। 2, सही तर्क और डेटा रखें। प्रिपेयर स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स एंड डेटा। 1, खुद को साबित करने के लिए डेटा तैयार करें। बॉस भावनाओं से नहीं, नतीजों, रिजल्ट्स से प्रभावित होता है। आपने पिछले 6 महीनों में कंपनी के लिए क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं? आपके काम की वजह से कंपनी को कितना फायदा हुआ है? आपकी कौन सी स्किल्स कंपनी के लिए अनमोल हैं? अगर आप सिर्फ कहेंगे, मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरी सैलरी बढ़ा दो, तो बॉस मना कर देगा। लेकिन अगर आप साबित करेंगे कि मेरे काम की वजह से कंपनी को फायदा हुआ है, तो मना करना मुश्किल होगा। 2, बाजार की सैलरी दरों की जानकारी रखें। क्या आपको पता है कि आपके जैसे स्किल वाले लोगों को अन्य कंपनियों में कितनी सैलरी मिल रही है? ग्लासडोर, लिंक्डइन और अन्य जॉब पोर्टल्स पर रिसर्च करें और अपनी इंडस्ट्री की सही सैलरी जानें। अगर आप बाजार से कम पैसे कमा रहे हैं, तो आपका बॉस इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। 3, आत्मविश्वास के साथ बातचीत कैसे करें? हाउ टू नेगोशिएट विद कॉन्फिडेंस। 1, सही समय चुनें। द राइट टाइम। जब कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही हो, तब सैलरी की बात करें। जब आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया हो, तब अपने योगदान की चर्चा करें। परफॉर्मेंस रिव्यू के समय अपनी उपलब्धियों को जोर देकर रखें। 2, सही भाषा का इस्तेमाल करें। यूज द राइट वर्ड्स। गलत तरीका, मुझे पैसों की जरूरत है, प्लीज मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए। सही तरीका, मैंने पिछले 6 महीनों में XYZ काम किया है, जिससे कंपनी को ये फायदे मिले हैं। मार्केट ट्रेंड्स के अनुसार मेरी स्किल्स की डिमांड ज्यादा है। मुझे लगता है कि मेरी सैलरी का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। हमेशा मैं चाहता हूं कि बजाय मैं डिजर्व करता हूं बोलें। 3, प्लान बी तैयार रखें। हैव ए बैकअप प्लान।
अगर बॉस मना कर देता है तो अगला कदम क्या होगा? क्या आप नई स्किल्स सीखकर अपनी वैल्यू और बढ़ा सकते हैं? क्या आपको कहीं और बेहतर मौके मिल सकते हैं? क्या आपको कहीं और बेहतर मौके मिल सकते हैं? कभी भी अगर आप सैलरी नहीं बढ़ाएंगे तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा जैसे धमकी भरे शब्द न कहें, बल्कि प्रोफेशनल तरीके से बातचीत करें। 4, अगर बॉस नहीं कहे तो क्या करें? अगर बॉस मना कर देता है तो निराश ना हो, सीधे हार मत मानिए। पूछें, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए किन क्षेत्रों में सुधार करना चाहिए? अपनी कमियों को सुधारें और 3-6 महीनों बाद फिर से बात करें। कंपनी के लिए खुद को और ज्यादा अनमोल बनाएं। याद रखें, अगर आपको आपकी कीमत नहीं दी जा रही तो या तो खुद को और ज्यादा कीमती बनाइए या ऐसी जगह जाइए जहां आपकी कीमत पहचानी जाए। 5, सफलता की कुंजी। सैलरी आपको तब मिलेगी जब आप उसे मांगने की हिम्मत करेंगे। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए कम सैलरी में काम करते रहते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है, लेकिन अगर आप अपने काम की वैल्यू को जानते हैं और उसे साबित कर सकते हैं तो कोई ताकत आपको बढ़ी हुई सैलरी से नहीं रोक सकती। अध्याय 5, प्रभावशाली संचार कौशल। सही शब्द, सही समय और सही तरीका। बातचीत एक कला है। गलत जगह गलत शब्द बोले तो मौका हाथ से निकल जाता है। सही जगह सही शब्द बोले तो इतिहास बन जाता है। सोचिए, एक कंपनी में 2 कर्मचारी हैं। पहला व्यक्ति बहुत मेहनती है, लेकिन जब भी बॉस से बात करता है तो अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाता। दूसरा व्यक्ति भी मेहनती है, लेकिन उसके पास एक खास ताकत है, बोलने की कला। जब प्रमोशन का वक्त आता है तो दूसरे व्यक्ति को तरक्की मिल जाती है और पहला वहीं का वहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया सिर्फ मेहनत को नहीं बल्कि आपकी बात रखने के तरीके को भी महत्व देती है। अगर आप सही शब्दों में अपनी बात नहीं रख सकते तो चाहे आप कितना भी अच्छा काम करें, आपका टैलेंट नजरअंदाज कर दिया जाएगा। 1, प्रभावशाली संचार क्यों जरूरी है? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातें ध्यान से सुने तो आपको अपनी बात कहने का तरीका बदलना होगा। अगर आप चाहते हैं कि बॉस आपको ज्यादा गंभीरता से ले तो आपको सही शब्दों और सही लहजे का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम आपको पसंद करे तो आपको अपने शब्दों से प्रभाव छोड़ना सीखना होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई उन्हीं लोगों की होती है जो अपनी बात दूसरों तक सही तरीके से पहुंचा सकते हैं। अब सवाल यह है, कैसे बने एक प्रभावशाली वक्ता? 2, सही शब्दों और तरीके से अपनी बात रखना सीखें। 1, बोलने से पहले सोचें, क्या, क्यों और कैसे क्या कहना है। अपनी बात को साफ साफ समझे। क्यों कहना है? क्या आपका मकसद बॉस को इम्प्रेस करना है, टीम को समझाना है या किसी को प्रेरित करना है? कैसे कहना है? सीधा और पॉजिटिव लहजा अपनाएं। गलत तरीका, बॉस मुझे मेरी सैलरी बढ़ानी चाहिए क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं। सही तरीका, बॉस मैंने पिछले 6 महीनों में XYZ प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया जिससे कंपनी को 1% फायदा हुआ। मैं चाहता हूं कि हम मेरी सैलरी पर बात करें। तथ्यों और तर्कों के साथ बात करें, भावनाओं के साथ नहीं। 2, आत्मविश्वास के साथ बोलें। स्पीक विथ कॉन्फिडेंस। धीरे और साफ बोलें। घबराहट में तेज तेज बोलने से आपकी बात कमजोर लगती है। आंखों में आत्मविश्वास रखें। सामने वाले की आंखों में देखकर बात करें। शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज सही रखें। झुके हुए नहीं बल्कि सीधा बैठें या खड़े रहें। याद रखें, अगर आप खुद अपनी बात पर भरोसा नहीं कर रहे तो सामने वाला क्यों करेगा? 3, सुनना सीखें। लर्न टू लिसन एक्टिवली। बहुत से लोग सिर्फ बोलने में ध्यान देते हैं, लेकिन सफल लोग सुनना भी जानते हैं। जब कोई बोले तो उसे ध्यान से सुने। सिर हिलाकर या छोटे शब्दों जैसे हाँ बिल्कुल समझ रहा हूं से उसे महसूस कराएं कि आप उसकी बात सुन रहे हैं। इससे लोग आपसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे और आपकी बातें भी ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। 3, बॉस और टीम से बेहतर संबंध बनाएं। 1, सही शब्दों से बॉस को इम्प्रेस करें। बॉस को सिर्फ प्रॉब्लम मत बताइए बल्कि सॉल्यूशन भी दीजिए। हर बार कुछ मांगने मत जाइए। कभी कभी अपनी राय और सुझाव भी साझा करें। ईमेल, मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन में प्रोफेशनल भाषा का इस्तेमाल करें। गलत तरीका, बॉस इस प्रोजेक्ट में दिक्कत आ रही है, मैं क्या करूं? सही तरीका, बॉस इस प्रोजेक्ट में हमें समस्या आ रही है, मैंने 2-3 सॉल्यूशन सोचे हैं, आपका क्या सुझाव रहेगा? इससे बॉस को लगेगा कि आप एक समस्या पैदा करने वाले नहीं बल्कि समाधान देने वाले इंसान हैं। 2, टीम में अपनी छवि मजबूत करें। बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स विद योर टीम। कभी भी ऑफिस में गॉसिप, चुगली ना करें। दूसरों की सुनें, उनकी मदद करें और अपनी बात पॉजिटिव तरीके से रखें। क्रेडिट लेने के चक्कर में ना रहें बल्कि टीम वर्क को बढ़ावा दें। याद रखें, अगर लोग आपको पसंद करेंगे तो आपकी बातें ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। 4,
सफलता की कुंजी सही शब्दों का सही इस्तेमाल करें। आपकी काबिलियत जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी है आपकी काबिलियत को सही तरीके से पेश करना। अगर आप बोलने की कला में माहिर हो गए तो आप किसी भी मीटिंग, इंटरव्यू या सैलरी नेगोशिएशन में जीत सकते हैं। अच्छी संचार कला से सिर्फ प्रमोशन ही नहीं, पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब सवाल यह है, क्या आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए आज से ही काम शुरू करेंगे? अध्याय 6, नेटवर्किंग और सही लोगों से जुड़ना। आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है। सोचिए, एक ही कंपनी में दो लोग काम कर रहे हैं। पहला व्यक्ति बहुत मेहनती है लेकिन अकेले ही सब कुछ करने की कोशिश करता है। दूसरा व्यक्ति भी मेहनती है लेकिन वह सही लोगों से जुड़कर सीखता है, सलाह लेता है और अपने करियर को तेजी से आगे बढ़ाता है। कुछ सालों बाद पहला व्यक्ति वहीं का वहीं रह जाता है जबकि दूसरा व्यक्ति तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाता है। अंतर क्या था? पहला व्यक्ति अकेले संघर्ष कर रहा था, दूसरा व्यक्ति अपने नेटवर्क का सही इस्तेमाल कर रहा था। यही नेटवर्किंग की ताकत है। सही लोग आपको सिर्फ मौके नहीं दिलाते बल्कि आपको तेजी से ग्रो करने में मदद करते हैं। अब सवाल यह है, कैसे बनाएं एक मजबूत नेटवर्क और कैसे इसका सही उपयोग करें? एक, नेटवर्किंग क्यों जरूरी है? 80% से ज्यादा जॉब्स और प्रमोशन नेटवर्किंग से मिलते हैं, रिज्यूम से नहीं। अगर आप सही लोगों से जुड़े हैं तो आपको नए अवसर पहले मिलेंगे। आपके पास जब सही गाइडेंस होगी तो आप गलतियां करने से बचेंगे और तेजी से आगे बढ़ेंगे। नेटवर्किंग सिर्फ प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए नहीं बल्कि पर्सनल ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। अब जानते हैं कि कैसे सही लोगों से जुड़ा जाए और नेटवर्किंग को पावरफुल बनाया जाए। सही लोगों से जुड़ें जो आपकी ग्रोथ में मदद कर सकते हैं। 1, कंपनी के अंदर सही लोगों से जुड़े। अपने बॉस और सीनियर्स से सीखें। वे जिस मुकाम पर हैं वहां तक पहुंचना आपका अगला लक्ष्य हो सकता है। टीम के बाहर भी कनेक्शन बनाएं। सिर्फ अपने विभाग में ही नहीं बल्कि दूसरे विभागों में भी लोगों से दोस्ती करें। कॉर्पोरेट इवेंट्स और मीटिंग्स में हिस्सा लें। वहां आपको अपने से बड़े और अनुभवी लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। अगर आप अपने ऑफिस के सही लोगों से जुड़ जाते हैं तो आपकी पहचान मजबूत बनती है और प्रमोशन के मौके बढ़ जाते हैं। 2, इंडस्ट्री के सही लोगों से जुड़े। लिंक्डइन का सही इस्तेमाल करें। वहां अपने इंडस्ट्री के बड़े लोगों को फॉलो करें, उनसे बातचीत करें, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में जाएं। वहां आपको अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स से मिलने का मौका मिलेगा। ऑनलाइन कम्युनिटी और फोरम का हिस्सा बने। फेसबुक, टेलीग्राम और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर अपने फील्ड के लोगों के साथ जुड़े। अगर आप अपने इंडस्ट्री के टॉप लोगों से जुड़े हैं तो आपको नए अवसर पहले मिलेंगे और आपकी ग्रोथ तेजी से होगी। 3, सही लोगों से बात करने का तरीका सीखें। हमेशा देने की सोचें, लेने की नहीं। कई लोग नेटवर्किंग का मतलब समझते हैं, मुझे क्या फायदा मिलेगा, लेकिन सफल लोग पहले देने की सोचते हैं। गलत तरीका, सर मुझे नौकरी चाहिए, मेरी मदद कीजिए। सही तरीका, सर मैं आपकी पोस्ट्स पढ़ता हूँ, बहुत कुछ सीखता हूँ, आपकी इंडस्ट्री में कैसे ग्रो किया जाए, इस पर आपका क्या सुझाव रहेगा? अगर आप सामने वाले को वैल्यू देंगे तो वह भी आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेगा। 3, मेंटरशिप का सही उपयोग करें। मेंटर मतलब वह व्यक्ति जो पहले ही उस रास्ते से गुजर चुका है जिस पर आप चल रहे हैं। अगर आपको सही मेंटर मिल जाता है तो आपको सालों की मेहनत से बचने में मदद मिलती है। 1, सही मेंटर कैसे खोजें? अपने ऑफिस में या इंडस्ट्री में ऐसे लोगों को पहचानें जिनके पास अनुभव और ज्ञान है। ऐसे लोगों से जुड़ें जो आपकी कमियों को सुधारने और आपको गाइड करने में सक्षम है। 1 से ज्यादा मेंटर्स रखें। एक आपके प्रोफेशनल करियर के लिए, दूसरा आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए। 2, मेंटर से कैसे सीखें? उनसे रेगुलर बातचीत करें, उनकी सलाह को गंभीरता से लें और उस पर अमल करें। अगर वे आपकी मदद करते हैं तो उनके प्रति आभार व्यक्त करें। मेंटरशिप का सही उपयोग करने वाले लोग दूसरों की तुलना में 5 गुना तेजी से सफल होते हैं। 4, नेटवर्किंग से अपना करियर कैसे ग्रो करें? 1, हर महीने नए लोगों से मिलें। हर महीने कम से कम 2 से 3 नए लोगों से मिलें या बातचीत करें। यह लोग आपकी इंडस्ट्री, ऑफिस या ऑनलाइन कम्युनिटी से हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए क्योंकि आपका अगला बड़ा अवसर किसी भी व्यक्ति से आ सकता है। 2, अपने नेटवर्क को एक्टिव रखें। सिर्फ कनेक्शन जोड़ने से कुछ नहीं होगा, उन्हें एक्टिव रखना जरूरी है। समय समय पर लोगों से बातचीत करें, उनके पोस्ट्स पर कमेंट करें, मेल भेजें। जब भी मौका मिले ऑफलाइन मिलिए और रिश्ते को मजबूत बनाइए। 3, अपने नेटवर्क से नए मौके तलाशें। अगर आप जॉब बदलना चाहते हैं तो अपने नेटवर्क को पहले बताइए। अगर आप प्रमोशन चाहते हैं
तो अपने बॉस के अलावा सीनियर मैनेजमेंट से भी कनेक्शन बनाइए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो अपने नेटवर्क में संभावित ग्राहकों और बिजनेस पार्टनर्स को तलाशें। ज्यादातर लोग अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ने की सोचते हैं, लेकिन असली स्मार्ट लोग अपनी नेटवर्किंग के दम पर ग्रो करते हैं। 5 सफलता की कुंजी। अकेले मत चलो, सही लोगों के साथ आगे बढ़ो। अगर आप सही लोगों से जुड़े हैं तो आपको नए अवसर और सही गाइडेंस जल्दी मिलेगी। अगर आपके पास सही मेंटर हैं तो आप गलतियां करने से बचेंगे और तेजी से सफलता पाएंगे। अगर आपका नेटवर्क मजबूत है तो आपकी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। अध्याय 7, समस्या समाधान ही आपकी पहचान है। कल्पना कीजिए, आपका ऑफिस एक ऐसी जगह है जहां समस्याएं रोज जन्म लेती हैं। हर कोई परेशानी में है, काम रुका हुआ है और बॉस लगातार दबाव बना रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति सामने आता है, वह शांत, केंद्रित और समाधान पर ध्यान देने वाला है। वह अपनी टीम से कहता है, हमने जो समस्याएं देखी हैं उनके लिए मेरे पास कुछ सॉल्यूशंस हैं। और कुछ ही समय में वह समस्या सुलझ जाती है। वह व्यक्ति कौन है? वह वही व्यक्ति है जो समस्या को अवसर समझता है। यही व्यक्ति आगे बढ़ने की राह पर होता है। 1 समस्या समाधान क्यों जरूरी है? समस्याएं हर जगह होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति समाधान ढूंढता है वही सफलता की ओर बढ़ता है। आपकी समस्या समाधान की क्षमता ही आपको दूसरों से अलग बनाती है। कंपनी की समस्याओं को हल करने वाला व्यक्ति हमेशा अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वह सिर्फ किसी समस्या का हिस्सा नहीं होता, बल्कि उसका समाधान भी होता है। समाधान केंद्रित सोच से आप किसी भी मुश्किल से उबर सकते हैं। तो सवाल यह है, आप क्या करते हैं जब कोई समस्या आती है? क्या आप चिंतित हो जाते हैं या आप समाधान पर ध्यान देते हैं? 2 समस्या समाधान का तरीका। 1 समस्या को सही तरीके से समझें। समस्या का सही विश्लेषण करें। पहले समझें कि असल में समस्या क्या है। सभी पहलुओं पर गौर करें। तभी कभी समस्याएं छोटी सी लगती हैं, लेकिन गहरी होती हैं। समस्याओं को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें, इससे हल ढूंढना आसान हो जाता है। गलत तरीका। यह प्रोजेक्ट विफल हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए? सही तरीका। इस प्रोजेक्ट में प्रमुख समस्या यह है कि टीम को सही दिशा में काम करने का मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। हम इसे कैसे सुधार सकते हैं? जब आप समस्या को सही तरीके से समझते हैं तो समाधान का रास्ता साफ हो जाता है। तो समाधान केंद्रित सोच अपनाएं। हमेशा समाधान पर ध्यान दें, न कि समस्या पर। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। सोचें कि इस समस्या से कुछ सीखने को मिलेगा। समस्या को चुनौती माने, न कि बाधा। यह मानसिकता आपको हर मुश्किल से बाहर निकलने की ताकत देती है। गलत तरीका। यह समस्या बहुत बड़ी है, हम इसे कैसे सुलझा सकते हैं? सही तरीका। यह एक बड़ा अवसर है, यदि हम इसे ठीक से हल करते हैं तो हमारी टीम और कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। समस्या को अवसर समझने वाला इंसान हमेशा एक कदम आगे बढ़ता है। टीम से विचार विमर्श करें। टीम को समाधान में शामिल करें। समस्या हल करने में टीम की मदद लेने से न केवल समाधान बेहतर होता है, बल्कि टीम का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। दूसरों के विचारों को सुनें। कभी कभी किसी और के पास वह विचार हो सकता है जो आपके पास नहीं था। टीम में खुला संवाद करें, इसके माध्यम से सही समाधान की दिशा प्राप्त होती है। गलत तरीका। मैं यह समस्या अकेले हल कर सकता हूं, मुझे किसी से सलाह नहीं चाहिए। सही तरीका। टीम के सभी सदस्य इस समस्या को हल करने में मदद कर सकते हैं। आइए हम सभी मिलकर इसका हल ढूंढते हैं। टीम के साथ मिलकर समस्याओं का हल निकालने से समाधान अधिक प्रभावी और सशक्त होता है। 3 प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर ध्यान दें। 1 व्यवहारिक समाधान ढूंढें। थ्योरी की बजाय प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर ध्यान दें। समाधान ऐसा हो जो तुरंत लागू किया जा सके। कभी कभी सबसे सरल समाधान सबसे प्रभावी होता है। समाधान को सटीक रूप से क्रियान्वित करें। केवल समाधान बताना काफी नहीं है, उसे लागू करना भी जरूरी है। गलत तरीका। हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन हम इनमें से कोई लागू नहीं कर पा रहे हैं। सही तरीका। हमारी योजना सरल और व्यावहारिक है, हम इसे अगले हफ्ते से लागू करेंगे और देखेंगे कि क्या परिणाम आते हैं। समाधान जितना सरल और व्यावहारिक होता है उतना ही प्रभावी होता है। 2 परिणामों को ट्रैक करें और सुधारें। समाधान लागू करने के बाद परिणामों का ट्रैक रखें। निरंतर सुधार पर ध्यान दें। अगर कोई समाधान ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसे फिर से अपडेट करें। सीखने और सुधारने की प्रक्रिया को जारी रखें। जब तक समस्या पूरी तरह हल न हो जाए तब तक समाधान के प्रयास जारी रखें। गलत तरीका।
हमने समाधान लागू किया लेकिन परिणाम नहीं आए, हम इसे छोड़ देते हैं। सही तरीका, समाधान के परिणाम नहीं आए तो हम इसे फिर से परखेंगे और किसी छोटे बदलाव के साथ इसे दोबारा लागू करेंगे। सफल व्यक्ति कभी हार नहीं मानते, वे हमेशा समाधान के रास्ते खोजते रहते हैं। 4. समस्या समाधान से सफलता की ओर बढ़ें। समस्या समाधान की क्षमता केवल आपको अच्छे कर्मचारी नहीं बनाती, बल्कि आपको एक लीडर बना देती है। समाधान देने वाले लोग हर कंपनी में सबसे अधिक मूल्यवान होते हैं, क्योंकि वे किसी भी स्थिति को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। समाधान पर ध्यान देने वाले लोग न सिर्फ समस्याओं को हल करते हैं, बल्कि वे अपनी टीम और कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी समस्या समाधान की क्षमता को अगले स्तर पर ले जाने के लिए? अब आपको कभी भी समस्याओं से डरने की जरूरत नहीं। हर समस्या के पीछे एक अवसर छुपा होता है, सिर्फ आपको उसे पहचानने और हल करने की जरूरत है। अध्याय 8, समय प्रबंधन और उत्पादकता। जो समय बचाता है वही आगे बढ़ता है। सोचिए, एक ही ऑफिस में 2 लोग काम कर रहे हैं। पहला व्यक्ति पूरे दिन भागदौड़ में रहता है, ढेर सारे काम करता है, लेकिन दिन खत्म होते होते थक कर चूर हो जाता है, फिर भी उसके काम अधूरे रह जाते हैं। दूसरा व्यक्ति शांत रहता है, सीमित काम करता है, लेकिन हर काम को समय पर पूरा करता है, और दिन खत्म होने पर भी वह फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करता है। अंतर क्या है? पहला व्यक्ति सिर्फ बिजी रहता है, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होता। दूसरा व्यक्ति सही तरीके से समय का प्रबंधन करता है और ज्यादा प्रभावी काम करता है। यही अंतर सफलता और असफलता के बीच की सबसे बड़ी वजह है। 1. क्या आप वाकई प्रोडक्टिव हैं? क्या आप दिन भर काम करने के बाद भी महसूस करते हैं कि कुछ खास हासिल नहीं हुआ? क्या आपको लगता है कि समय आपके हाथ से फिसल रहा है? क्या आप एक साथ कई काम करते हैं लेकिन कोई भी सही से पूरा नहीं होता? अगर हाँ, तो समय प्रबंधन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, और अगर आप इसे सुधार लें तो आप जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा सफलता हासिल कर सकते हैं। 2. समय प्रबंधन क्यों जरूरी है? सफल लोग अपने दिन के हर मिनट का सही इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क से भी सफलता मिलती है। जो समय को काबू कर लेता है वही अपने करियर और जिंदगी को भी काबू कर सकता है। अच्छा समय प्रबंधन आपको तनाव मुक्त और अधिक ऊर्जावान बनाता है। तो अब सवाल उठता है, सही समय प्रबंधन कैसे करें? 3. मल्टीटास्किंग से बचें। एक समय में एक ही काम करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग करने से ज्यादा काम होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि मल्टीटास्किंग आपकी उत्पादकता को 40% तक कम कर देती है। यह आपके दिमाग को उलझा देती है और गलतियां बढ़ाती है। आप किसी भी काम को पूरी तरह से नहीं कर पाते। सही तरीका, सिंगल टास्किंग। एक समय में सिर्फ एक ही काम करें, पूरी एकाग्रता के साथ उसे खत्म करें, फिर अगले काम पर फोकस करें। उदाहरण, जब आप किसी जरूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों तो मोबाइल नोटिफिकेशन बंद कर दें, ईमेल चेक करना बंद कर दें और सिर्फ उस एक काम पर ध्यान दें। इससे आपका काम ज्यादा तेजी और सही तरीके से पूरा होगा। 4. सही प्रायोरिटी सेट करें। जो जरूरी है उसे पहले करें। बहुत से लोग दिन भर छोटे छोटे कामों में उलझे रहते हैं, लेकिन असल में जो सबसे जरूरी होता है वह छूट जाता है। इसका समाधान है एइज़नहावर मैट्रिक्स। यह आपको सिखाता है कि किन चीजों पर सबसे पहले ध्यान देना है और किन्हें छोड़ देना चाहिए। आज की मीटिंग की तैयारी जरूरी और अत्यावश्यक है, इसे पहले करना चाहिए। हर 10 मिनट में ईमेल चेक करना जरूरी नहीं, इसे दिन में सिर्फ 2 बार किया जा सकता है। जो लोग अपनी प्राथमिकताएं सही से सेट कर लेते हैं वे हमेशा आगे रहते हैं। 5. पोमोडोरो टेक्निक से ज्यादा फोकस पाएं। क्या आपको काम के बीच में ध्यान भटकने की आदत है? पोमोडोरो तकनीक आपकी मदद कर सकती है। इसका नियम बहुत आसान है। 25 मिनट तक बिना किसी रुकावट के काम करें। 2. फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। 3. ऐसा 4 बार करने के बाद 15-20 मिनट का लंबा ब्रेक लें। यह तकनीक आपको काम पर पूरी तरह फोकस करने में मदद करती है और आलस्य को खत्म करती है। 6. समय बर्बाद करने वाली आदतें छोड़ें। क्या आप जानते हैं, हर दिन हम औसतन 3-4 घंटे गैर जरूरी चीजों में बर्बाद कर देते हैं। मोबाइल पर बार बार नोटिफिकेशन चेक करना, हर 10 मिनट में सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बिना सोचे समझे हर मीटिंग में समय देना, ऐसे काम करना जो आपकी सफलता से कोई लेना देना नहीं रखते। अब सही आदतें अपनाएं। मोबाइल पर डिस्ट्रैक्शन कम करें, नोटिफिकेशन बंद करें, सोशल मीडिया को सिर्फ सीमित समय दें। दिन में 2 बार से ज्यादा नहीं।
जरूरत से ज्यादा मीटिंग्स से बचें, जो जरूरी ना हो उसे टालें। हर दिन के लिए एक टू डू लिस्ट बनाएं और उसी के अनुसार काम करें। याद रखें, समय बर्बाद करने वाले लोग जिंदगी में हमेशा पछताते हैं। 7. सुबह की 2 घंटे की ताकत। सफल लोगों की सबसे बड़ी आदत। आपका दिन कैसा जाएगा यह पहले 2 घंटे में तय हो जाता है। सुबह जल्दी उठें और सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करें। सोशल मीडिया या ईमेल देखने की बजाय दिन की योजना बनाएं। थोड़ा एक्सरसाइज और मेडिटेशन करें, जिससे आपका दिमाग तेज और शांत रहेगा। सफल लोग सुबह का समय सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव चीजों में लगाते हैं। 8. समय प्रबंधन से आपकी सैलरी और सफलता कैसे बढ़ेगी। जो व्यक्ति ज्यादा प्रोडक्टिव होता है वही जल्दी प्रमोशन पाता है। सही तरीके से काम करने वाला इंसान अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग कर सकता है, क्योंकि उसका काम उसकी काबिलियत दिखाता है। जिन्हें समय प्रबंधन आता है वे कभी भी तनाव में नहीं रहते और हमेशा संतुलित जीवन जीते हैं। अध्याय 9. मानसिकता में बदलाव। सोच बदलो, सफलता खुद आ जाएगी। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले अपनी सोच अमीर बनाइए। एक जंगल में 2 लकड़हारे थे। पहला लकड़हारा दिन रात बिना रुके पेड़ काटता, लेकिन ज्यादा पेड़ नहीं गिरा पाता। दूसरा लकड़हारा कुछ समय कुल्हाड़ी तेज करता और फिर पेड़ काटता। नतीजा, वह आधा समय में 2 गुने पेड़ गिरा देता। पहला लकड़हारा सिर्फ मेहनत कर रहा था, लेकिन उसकी सोच नहीं बदली थी। दूसरा लकड़हारा स्मार्ट माइंडसेट के साथ काम कर रहा था। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, सही मानसिकता से भी मिलती है। अगर आपकी सोच छोटी है तो अवसर भी छोटे मिलेंगे। अगर आपकी सोच बड़ी है तो सफलता भी बड़ी होगी। तो अब सवाल यह है, सफल लोगों की मानसिकता कैसी होती है। 1. हारने का डर छोड़ें। जो जोखिम नहीं उठाता वह कुछ नहीं पाता। क्या आपको लगता है कि सिर्फ टैलेंट से सफलता मिलती है? सच्चाई यह है कि हारने का डर ही आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो, अगर मैंने कोशिश की और कुछ नहीं हुआ तो, यही सोच आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। अब जरा सोचिए, अगर थॉमस एडिसन 10,000 बार असफल होने के डर से बल्ब बनाना छोड़ देते तो आज दुनिया अंधेरे में होती। अगर जेफ बेजोस नौकरी छोड़कर रिस्क नहीं लेते तो अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड नहीं बनता। अगर MS धोनी क्रिकेट छोड़कर रेलवे की नौकरी करते तो क्या वह वर्ल्ड कप जीत पाते? हर सफल इंसान ने हारने के डर को छोड़ा और आगे बढ़ा। सफल लोग डर से डरते नहीं बल्कि उसे हराकर जीतते हैं। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप भी सिर्फ डर के कारण पीछे हट रहे हैं? 2. ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए। सफल लोग हमेशा सीखते रहते हैं। एक ही ऑफिस में 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति हर दिन एक ही तरह का काम करता है, कोई नई स्किल नहीं सीखता और सोचता है कि उसकी सैलरी अपने आप बढ़ जाएगी। दूसरा व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखता है, नई स्किल्स डेवलप करता है और कंपनी के लिए वैल्यू बढ़ाता है। प्रमोशन किसे मिलेगा, बड़ा पैकेज किसे मिलेगा, सफलता किसे मिलेगी? जिसकी सोच ग्रोथ माइंडसेट वाली होगी। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब क्या है? फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर मानसिकता, मुझे पहले से सब कुछ आता है, अगर मैं फेल हुआ तो मैं बेकार हूं। सफलता सिर्फ किस्मत से मिलती है। ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील मानसिकता, मुझे सीखना है ताकि मैं और बेहतर बन सकूं। फेलियर सिर्फ सीखने का एक तरीका है। मेहनत और सही रणनीति से कुछ भी संभव है। कैसे अपनाएं ग्रोथ माइंडसेट? हर दिन 30 मिनट एक नई चीज सीखें। अगर कोई स्किल नहीं आती तो सीखने का प्लान बनाएं। मैं यह नहीं कर सकता को बदलें, मैं इसे सीख सकता हूं। मैं सफल लोग कभी यह नहीं सोचते कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि वे पूछते हैं, मुझे इसे सीखने के लिए क्या करना होगा? 3. खुद में लगातार सुधार करें। हर दिन 1% बेहतर बनो। क्या आपको पता है, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। हर दिन कुछ नया पढ़ें, हर दिन कोई नई स्किल सीखें, हर दिन खुद को चैलेंज दें। सक्सेस इज नॉट एन एक्सीडेंट, इट्स अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। सफल लोग कभी संतुष्ट नहीं होते, वे हमेशा खुद को और बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। 4. बहाने बनाना छोड़ें। या तो बहाने बनाना छोड़ें या तो बहाने होंगे या सफलता। मेरे पास समय नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मैं इसे नहीं कर सकता, ये सब सिर्फ बहाने हैं। अगर किसी के पास समय नहीं है तो वह समय बना लेता है। अगर कोई सफल होना चाहता है तो वह मेहनत करता है। अगर कोई अपने हालात बदलना चाहता है तो वह रास्ता निकालता है। सफल लोग कभी बहाने नहीं बनाते, वे सिर्फ समाधान खोजते हैं। 5. अपनी सोच को बड़ा बनाइए। जो बड़ा सोचता है वही बड़ा बनता है। क्या आप सिर्फ छोटी नौकरी और छोटी सैलरी के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप एक बड़ा विजन बना रहे हैं?
अगर आप 10 रुपए कमाने के बारे में सोचेंगे तो 10 ही कमाएंगे। अगर आप 10 लाख रुपए कमाने के बारे में सोचेंगे तो आपके दिमाग को वही रास्ते दिखेंगे। अगर आप 1 करोड़ कमाने के बारे में सोचेंगे तो आपका माइंडसेट पूरी तरह बदल जाएगा। आपकी सोच जितनी बड़ी होगी, आपकी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। निष्कर्ष, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। जो डर को हराता है वही जीतता है। जो लगातार सीखता है वही आगे बढ़ता है। जो बहाने छोड़ता है वही सफलता पाता है। जो बड़ा सोचता है वही बड़ा बनता है। अध्याय 10, वित्तीय समझ और वैकल्पिक आय। सिर्फ कमाने से अमीर नहीं बनोगे। अगर पैसा कमाना एक कला है तो उसे सही तरीके से संभालना उससे भी बड़ी कला है। एक गरीब किसान को एक दिन एक अजीब सा अंडा मिला, सोने का अंडा। वह खुशी से झूम उठा। अब तो उसकी गरीबी खत्म हो जाएगी। हर दिन मुर्गी एक नया सोने का अंडा देती और किसान अमीर होता गया। लेकिन लालच बढ़ता गया, क्यों ना एक ही बार में सारे अंडे निकाल लूं। उसने गुस्से में मुर्गी को मार दिया, पर अंदर कुछ नहीं था। न मुर्गी बची न सोने के अंडे। देखते ही देखते वह फिर से गरीब हो गया। यही गलती आज हम भी करते हैं। हम सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन उसे सही तरीके से संभालने और बढ़ाने की कला नहीं सीखते। यही वजह है कि अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब हमेशा गरीब बने रहते हैं। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ सैलरी से अमीर बना जा सकता है, या हमें वैकल्पिक आय के बारे में भी सोचना चाहिए? एक सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहना बेवकूफी है। सोचिए, अगर आपकी नौकरी कल चली जाए तो क्या होगा? आपके पास कोई और आय का जरिया नहीं होगा। आपकी लाइफस्टाइल अचानक गिर जाएगी। आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करें। सिर्फ नौकरी और सैलरी पर निर्भर रहना सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। अब सोचिए, अगर आपकी 3-4 जगह से इनकम आ रही हो, एक इनकम बंद हुई तो दूसरी सपोर्ट करेगी। आप पर कभी पैसों की टेंशन नहीं आएगी। आप अपनी लाइफस्टाइल को बिना टेंशन एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए आपको एक से ज्यादा इनकम सोर्स बनाने होंगे। 2, वैकल्पिक आय के स्रोत। एक ही कमाने का तरीका क्यों? अब सवाल उठता है, वैकल्पिक आय कैसे बनाएं? 1, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट। पैसा कमाकर खर्च मत करो, उसे निवेश करो। म्यूचुअल फंड, साइप और लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। आज इन्वेस्ट किया गया 1 लाख 10 साल में 10 लाख बन सकता है। अगर आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा तो आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। 2, रियल एस्टेट। जमीन खरीदो, अमीर बनो। एक छोटा सा प्लॉट खरीदो, उसे किराए पर दो। आज लिया गया छोटा प्रॉपर्टी कल करोड़ों की बन सकती है। रियल एस्टेट से हर महीने पैसिव इनकम आती रहती है। 3, डिजिटल इनकम। इंटरनेट से कमाओ, यूट्यूब चैनल बनाओ, ब्लॉग लिखो, ऑनलाइन कोर्स बेचो, एफिलिएट मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग करके कमाओ। आज का दौर डिजिटल है, इसमें पैसा बनाने के हजारों तरीके हैं। 4, बिजनेस या साइड हसल। ऑनलाइन स्टोर खोलो, कोई स्किल सीखो और फ्रीलांस करो। शुरुआत छोटी से करो, लेकिन सोच बड़ी रखो। बिजनेस वही करता है जो नौकरी की गुलामी से बचना चाहता है। तो क्या आपने सोचा कि आपकी दूसरी इनकम क्या होगी? 3, पैसे का सही उपयोग करें। कमाने से ज्यादा बचाना और बढ़ाना जरूरी। अमीर लोग और गरीब लोग पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं? गरीब सोचते हैं, पैसा कमाया अब खर्च करो। अमीर सोचते हैं, पैसा कमाया अब उसे इन्वेस्ट करो। अगर आप सिर्फ खर्च करने के लिए कमा रहे हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए कमा रहे हैं तो पैसा आपके लिए काम करेगा। कैसे करें स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग? 50% जरूरतों पर खर्च करें, रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट। 30% इन्वेस्ट करें, SIP, स्टॉक्स, प्रॉपर्टी। 20% सेविंग रखें, इमरजेंसी फंड। यह प्लान आपको आर्थिक रूप से आजाद बना सकता है। निष्कर्ष, आज सही फैसले लोगे तो कल अमीर बनोगे। सिर्फ सैलरी पर निर्भर मत रहो, दूसरी इनकम बनाओ। पैसे को खर्च मत करो, उसे बढ़ाने के तरीके सीखो। स्टॉक्स, रियल एस्टेट, डिजिटल इनकम और बिजनेस में निवेश करो। जितना जल्दी इन्वेस्ट करोगे उतना जल्दी अमीर बनोगे। अब आपसे सवाल, क्या आप जिंदगी भर सैलरी पर निर्भर रहना चाहते हैं, या फिर आज से दूसरी इनकम बनाकर खुद को फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाहते हैं? अगर हाँ, तो पहला कदम अभी उठाइए। सफलता इंतजार नहीं करती, जो फैसला लेता है वही आगे बढ़ता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आज ही अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करें। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, पहला कदम आज ही उठाएं। क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में तैयार हूं लिखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी फाइनेंशियल जर्नी में हम आपके साथ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बड़ा सोचो, स्मार्ट इन्वेस्ट करो और अमीर बनो।